आज सोमवती अमावस्या है और पूजा के बाद कथा बिना सुने व्रत नहीं पूरा होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो कथा मैं आज पूरा डालूँगी, आप लोग भी सुनिए। जब भी सोमवती अमावस्या पड़े तो कथा अवश्य सुने। सूत जी कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर और प्रणाम कर धर्मात्मा युधिष्ठिर अब सबके हित का वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुलक्ष्य हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। इसी कारण एक छत्र राज्य भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब हम अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का कोई अंत है? मुझे बताइए, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय मुझे अवश्य बताएं, शीघ्र बताएं, जिससे हमें चिरंजीवी संतति प्राप्त हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या हो उस दिन पीपल के समीप जाकर के जनार्दन की पूजा करें और पीपल की 108 परिक्रमा, उतनी ही 108 गणना में रत्न या धातु या फल को लेकर के प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह व्रतराज अति शुभ फल देने वाला है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से कराओ, तब इसका मृत गर्भ जिएगा, तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, इस व्रतराज नामक व्रत को मुझसे कहो। यह व्रत मनुष्य लोक में किसने किया, कैसे प्रकाशित हुआ? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन, इस भूमि पर सर्वत्र विख्यात कांची नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अटारियों से सुविराजित थी। सुंदर भेष वाले नगर के नर नारियों ने सुशोभित अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आवृत थी और अग्नि देवता के तेजवती पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देव स्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र एवं गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया। आनंद से अपने पत्नियों के साथ विहार करते थे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर वेद स्वामी की 7 बहुएं अलग अलग भिक्षा लेकर के आई। पृथक पृथक भिक्षा दी, ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले में भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भवः यह आशीर्वाद दिया। धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजी। गुणवती ने आकर भिक्षुक को भिक्षा दी तो
वो ब्राह्मण उसे धर्मवती हो इसका आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद सुन करके वो अपनी माँ से बताती है। माँ उनकी आकर के फिर भिक्षुक के पास आई और गुणवती के भिक्षुक को फिर से प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली कि ऐसा क्यों दे रहे हैं इसको आशीर्वाद। तो वो भिक्षुक ने बोला इसको शादी के समय ही ये विधवा हो जाएगी। तो उसकी माता ने कहा, हे विप्र, इसका कारण आप मुझे बताइए, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो इसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यह वर दिया है। हे विप्रेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे। तो हे दयानिधि, मुझे दया करके कोई उपाय बताएं। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे तब हे सुंदरी उस सोमा का विधिवत पूजन करें, इससे इसकी विधवापन दूर हो जाएगी। धनवती ने कहा, हे द्विज देव, सोमा कौन है, कौन जाति की है, वह कहाँ रहती है, क्यों उसके आने के मात्र वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बता दो। अब विलंब करने का समय नहीं है। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जात की धोबिन है, सिंहल द्वीप में रहती है। वह यदि तेरे घर आएगी तो इसका विधवापन मिट जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण भिक्षुक वहाँ से चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से कहती है, हे पुत्र, तुम गुणवती का बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाओ। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण में मैंने जान लिया, तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान पर भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ समुद्र है। उसे पार करके जाना साधारण काम नहीं है। वह वहाँ मैं जाने से असमर्थ हूँ। देवस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों के पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊँगा और अपने पुत्री के वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर शिवस्वामी नाम के उसके छोटे पुत्र थे, वो बोले, पिताजी, आप हमारे रहते कैसे जा सकते हैं, भला आप क्यों जाएंगे, मैं बहन को लेकर के जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा, पिता को प्रणाम करके अपनी बहन को साथ लेकर के वो सिंहल द्वीप के लिए चला गया। समुद्र के किनारे बट वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और वहीं 2 गिद्ध के बच्चे रहते थे। उन्हें शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन वहीं बिता दिया। उसी समय वो गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आई और चुगाने लगी। उस दिन शावकों ने चारा नहीं चूंगा। चिंताकुल मन वाले बच्चों से गिद्ध ने पूछा, हे पुत्रों, तुम भूखे हो, आज चारा क्यों नहीं चूंग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल मांस लाई हूँ, तो फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं और वो भूखे प्यासे हैं, उनके बिना भोजन करे मैं कैसे खा सकता हूँ। बच्चों के वचन सुन करके सुनकर वो समुद्र पार सिंहल द्वीप को जाना चाहते हैं। वो सब बताए कि हम सिंहल द्वीप समुद्र के उस पार जाना चाहता हूँ। तो समुद्र पार वो बोले कि सुबह होते ही सूर्य के उदय होने पर गिद्धराज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र उस पार ले गए, पहुंचा दिए। वे दोनों सिंहल द्वीप में जाकर सोमारज के घर के समीप टिक गए। तब वे दोनों नित्य प्रातः उठ कर के उसके आंगन का झाड़ू बुहारू करा करते थे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते देते लिपते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सोमा अपनी बहू से पूछती हैं कि कौन आंगन कोई बुहार जाता है, लिपता है रोज।
यह मुझको बतलाओ। वो बोले हम नहीं जानते, पता नहीं कौन लिपता पोतता है। तो उस एक दिन सोमा धोबिन छुप करके देख रही थी। वो दोनों भाई बहन झाड़ू बुहारी करके लीप पोत रहे थे। तो वो पकड़ लिए और पूछने लगी तुम दोनों कौन हो। तो वो बोले हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। तुम दोनों ब्राह्मण होकर के भी मेरे घर में झाड़ू लगा रहे हो, लिपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की रज की धोबिन हूँ। आप ब्राह्मण हैं, तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो, यह नीति विरुद्ध क्यों काम करते हो। शिव स्वामी ने कहा मेरी गुणवती नाम की सुधम बहन है, इसके भांवर पड़ते ही विधवा हो जाएगी, अतः आपके समीप रहने से इसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। सोमा ने कहा बस अब आज से तुम लोग कुछ मत करना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, और जब तक मैं न आऊं, अपने बहुओं से बोली कि कोई भी मर जाए, जब तक मैं यहाँ न आऊं तब तक आप लोग किसी को जलाने नहीं देना। और सोमा धोबिन चली गई उसके साथ। शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के लिए वर ढूंढा और उससे विवाह करने लगे। उस समय सुंदर लग्न से देव स्वामी रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान करके दी। तदनंतर विवाह मंत्रों के अग्नि हवन किया जा रहा था। भांवर लगते ही गुणवती का वर रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देख करके सभी रोने पीटने लगे। सोमा रज ने गुणवती कन्या को अपने व्रत राज के पुण्य को संकल्प करके दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक है। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान उठ जाग गए। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर व्रतराज का उपदेश दे करके धनवती आज्ञा मांगी, और इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्षपूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में उसके पुत्र मरे, फिर उसके स्वामी मर गए, दामाद मर गए, सभी उसके घर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बीच में सोमा धोबिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के परिक्रमा लगाती है, और फिर उसके पति पुत्र दामाद सब जीवित हो जाते हैं। सोमा धोबिन आती है और बहुएं कहती हैं माँ आपके जाते ही सब कोई मर गया था, लेकिन कैसे जीवित हो गया। तो सोमा धोबी बताई कि पीपल का अगर सोमवती अमावस्या पड़ जाए उस दिन, सोमा बोली मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्य से सबकी आयु समाप्त हो गई। फिर मैंने रुई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया, और हे पुत्र बधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर के 108 प्रदक्षिणा करते हैं, पति जामाता पुत्र फिर से जी गए। अब तुम लोग भी इस व्रत का विधि पूर्वक से अनुष्ठान करो, इससे तुम लोगों को भी विधवा नहीं होगी और सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र बधुओं को यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर पति पुत्रादि के साथ सबके साथ वो स्वर्गलोक को जय विष्णु लोक को जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो भी पीपल की परिक्रमा सोमवती अमावस्या के दिन करता है, उसकी सौभाग्य दिनों दिन बढ़ती रहती है, और उसके पति पुत्र सदैव सुखी रहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए विष्णु देव की जय।